भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। एक नहीं, मेरे दो फ्रेंड्स ने कहा था कि मैं धनिया मेथी जिस तरह से उगाती हूँ उसका वीडियो लेकर के आऊँ। यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे पुराने वाले क्यारी का निशान भी दिख रहा है। ये जो मिट्टी है मेरे पहले वाली क्यारी का ही है। तो फ्रेंड्स, मैं केवल धनिया ही नहीं, धनिया की पूरी क्यारी ही ले आई आप लोगों के लिए उठाकर। देखिए मैं किस तरह से क्यारी बनाती हूँ और किस तरह से मैं धनिया उगाती हूँ। आप लोग स्क्रीन में चलता हुआ वीडियो भी देख रहे हैं, जिसमें टब में मेरा काफ़ी सारा धनिया अभी भी लगा हुआ है। तब भी मैं यहाँ पर धनिया की क्यारी बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इस जगह को सफाई करके नीचे बेस के लिए मोटा वाला प्लास्टिक बिछाई और यहाँ मात्र 12.25 ईंटों से मैं क्यारी बना ली। आप वीडियो के आखिर में देखिएगा, इसका फ़ोटो भी मैं लगाई हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केवल 1 ईंटे की ऊंचाई का मैं क्यारी बनाई हूँ। उसमें भी मैं ढेर सारे सूखे पत्ते और जो मैं पत्तों की डंडियों से जो मैं स्टोर करके रखी रहती हूँ वो सब डाली हूँ। मैं चाहे छोटा ग्रो बैग ही क्यों ना हो या छोटा सा क्यारी क्यों ना हो, मैं हर जगह सूखे पत्तों का भरपूर इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर जो मिट्टी थी उसे मैं पूरी तरह से क्यारी में डाल चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, इस मिट्टी को मैं एक दिन के लिए धूप में फैलाई भी थी। और ये रहा खाद, ये गोबर का खाद है। इस खाद में मैं पूरा 1 सूप भरकर मिट्टी मिला रही हूँ। साथियों, जब भी हम क्यारी बनाते हैं तो पूरी क्यारी में खाद डालना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसी तरह से उपाय अपनाना पड़ता है कि ऊपर के लेयर में हम खाद वाली मिट्टी डालें। अब आप क्यारी को ध्यान से देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें 12.25 ईंटों का प्रयोग हुआ है। 4-4 जो है लंबाई में लगा हुआ है और 2-2 चौड़ाई में लगा हुआ है। और एक जगह कुछ कम पड़ा तो छोटा सा ईंटा का टुकड़ा, मतलब आधे का भी आधा, मैं एक कॉर्नर मतलब किनारे में लगाई हूँ। देखिए यहाँ मैं पानी बाहर रिस कर आते तक के अच्छे से भरपूर पानी डाली हूँ। सूखी मिट्टी को अच्छे से गीला की हूँ। मिट्टी अच्छी तरह से भिगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बीज बोने के बाद हम उसमें पानी नहीं डाल सकते जब तक कि अंकुरित ना हो जाए। अगर बाद में पानी डालेंगे तो बीज इधर उधर हिल जाएगा, इससे बीज सही तरीके से अंकुरित नहीं हो पाएगा। धनिया के बीज साबुत नहीं बोए जाते हैं, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो उसे मैं पेपर नैपकिन के अंदर रख कर के ऊपर से बेलन से प्रेस कर रही हूँ, जिससे बहुत आसानी से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और धनिया इधर उधर बिखरता भी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन पर मैं एक और वीडियो दिखा रही हूँ। ये मेरे मेथी के ग्रो बैग्स हैं, जिसका मैं एक बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, उसका वीडियो भी आया था। इतनी जल्दी ये दोबारा फिर से इतनी ग्रोथ ले चुके हैं, तो कुछ ही दिनों में फिर से मुझे मेथी हार्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं अपने धनिया के बीज भी रेडी कर चुकी। अब चलिए चलते हैं, मैं किस तरह से बोऊंगी और किस तरह से उसमें खाद वाला मिट्टी डालूंगी वो देखिएगा। फ्रेंड्स, चाहे धनिया हो या कोई भी लीफी वेजिटेबल हो, उसे बहुत घना नहीं बोते हैं, थोड़ा उसमें दूरियां मेंटेन करते हैं। थोड़ा दूर दूर बोने से ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए मैं किस तरह से धनिया बो रही हूँ। अलग अलग बोने से सभी जड़ को पर्याप्त जगह मिलता है और उसके साथ साथ स्टेम भी सही तरीके से डेवलप हो पाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो ध्यान से देखिए, मैं अभी तक इसमें खाद नहीं मिलाई हूँ। बीज बो लेने के बाद मैं अब इसके ऊपर जो मिट्टी डालूँगी, हल्की परत डालूँगी मिट्टी की। इसमें जो है खाद युक्त मिट्टी है, ये जो मैं अभी तैयार की थी, इस बोरी में रख कर के मिट्टी और खाद को जो मिक्स की हूँ वो है। फ्रेंड्स, आप मेरा तरीका देख रहे हैं ना। इसमें जो है मिट्टी के ऊपर जब पौधा अंकुरित होकर के आएगा तो उसे तुरंत भोजन मिल जाएगा और जब वो उसकी जड़ें नीचे जाएगी तब तक नीचे में जो पत्ते डाली थी वो खाद बन चुका रहेगा। इसके अलावा लिक्विड मैन्योर तो हम देते ही रहेंगे। साथियों, इस तरह से संतुलित आहार ही मेरे पौधों के अच्छी सेहत का राज होता है, जिससे वे अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं, अगर किसी तरह के रोग का प्रकोप न हो तो। साथियों, पिछले सीजन भी मैं इसी 1 ईंटे की ऊंचाई पर मैं क्यारी बनाकर धनिया बोई थी, जो बहुत अच्छे से हुई थी।
थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो पर। गुड बाय।